नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्समेनिया बाय राम सिंह। इस YouTube चैनल के अंदर अपन ने एक सीरीज शुरू की थी आर एस अग्रवाल के नाम से, जो कि अपनी आर एस अग्रवाल बुक आती है मार्केट में। उस बुक को अपन ने शुरू किया था दोस्तों। अपन ने उस समय जब शुरू किया था, जब अपन ने ये मैथ्समेनिया का चैनल शुरू किया था, तब बच्चों ने कहा था कि हमें चाहिए एडवांस मैथ्स, हमें केवल एडवांस मैथ्स ही पढ़नी है और कोई मैथ्स, बाकी सब तो मतलब कहने का मतलब एरिथमेटिक जो है वो तो सब मिलेगी, हमें ऑनलाइन ऑलरेडी मिल रही है। तो मैंने सबसे पहले एडवांस के टॉपिक शुरू किए, जिसमें से मैंने ज्योमेट्री लिया, ट्रिगो लिया, ट्रिग्नोमेट्री लिया। उसके बाद मैंने क्वाड्रिलेटरल्स लिए, सर्कल्स लिए, मतलब टोटल ट्राइंगल्स लिए, ठीक है, लाइन एंड एंगल्स लिए। उसके बाद में मैंने अर्थमेटिक के भी रेशियो पढ़ाया। मैंने परसेंटेज आर एस अग्रवाल से नहीं पढ़ा रखा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये भी आर एस अग्रवाल से नहीं पढ़ा रखा, लेकिन बहुत अच्छे लेवल का है। रेशियो मैंने आर एस अग्रवाल से पढ़ा रखा है। फिर मैंने एवरेज पढ़ाया, और एवरेज के बाद में मतलब काफ़ी सारे चैप्टर्स में इस सीक्वेंस में करता चला गया। अब कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप एक तो करवाइए डीआई, जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, एक तो डीआई होना चाहिए जो परसेंटेज वाला डीआई है, जिसमें टेबुलर फॉर्म आती है। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? वही बार ग्राफ, ठीक है। तो सूरज यादव जी करके एक स्टूडेंट है, वो रेगुलरली कह रहे हैं कि ये आप ये टेबुलर फॉर्म वाली, पाई चार्ट वाली डीआई, ये सब। तो दोस्तों मैंने दो डिसीजन लिए। एक तो डीआई के लिए कॉल आ रहे हैं, दूसरे कॉल मेरे पास रिसीव हो रहे हैं, वो कॉल हो रहे हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। नंबर सिस्टम करवाइए। तो आज अपन ने जो चैप्टर शुरू किया है मैथ्समेनिया बाय राम सिंह में, आर एस अग्रवाल का पहला चैप्टर, आर एस अग्रवाल का पहला चैप्टर शुरू कर दिया है। और जल्द ही आपको एक वीक के अंदर अंदर इस चैप्टर का और डीआई का दोनों के वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी का एक बार स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स में। दोस्तों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत दिनों बाद आया हूं, तो हो सकता है लाइव स्टूडेंट्स बहुत कम आए। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखें, शेयर करते रहें, ताकि क्या है कि हम, मेरा मनोबल बना रहेगा तो मैं नेक्स्ट और तेजी से चलूंगा। दोस्तों बात केवल इतनी सी है, यूट्यूब पे काम करने का मन तभी होगा जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं जब अपना प्रीमियर चल रहा होता है या लाइव चल रहा होता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाइए आप। हम इस चैनल पे मैं रोज के 10 वीडियो भी डाल दूंगा, अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा देंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइव क्लास में बढ़ने चाहिए। जैसे ही मैं लाइव का टाइम देता हूँ, जैसे आज का लाइव है वो 10 बजे आएगा, 10 AM, 10 AM आएगा। तो दोस्तों आपसे इतनी सी विनती है कि आप सभी 10 AM लाइव आ जाएं, इस वीडियो को पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि ये नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है, ये वीडियो नंबर सिस्टम का पहला है, या फिर अपन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति का फर्स्ट वीडियो है। एक्सरसाइज 1A करेंगे अपन। अपन इसको 20-20 क्वेश्चंस के उसमें करेंगे। इसमें टोटल 130 क्वेश्चन के करीब है लगभग। तो इसके लगभग वीडियो बनेंगे, वो 6 वीडियो मैं बना के दे दूंगा। एक में मैं क्या करूंगा, दो वीडियोस में 30-30 डाल दूंगा, और जो 4 वीडियो रहेंगे वो 20-20 क्वेश्चन के रहेंगे, ठीक है। तो ये 20-20-20, ये 80 हो गए, 80 और 60, 140 हो गए। 140 वीडियो, 140 क्वेश्चंस टोटल आ जाएंगे। लेकिन 130 हैं तो कोई बात नहीं, 5-5 कम कर देंगे, 25-25 कर देंगे, या एक को 30 कर देंगे, एक ही बात है, जैसा भी आप लोग कहेंगे, ठीक है। दोस्तों चलिए देखते हैं 1A नंबर सिस्टम का 1A जो एक्सरसाइज है, उस 1A एक्सरसाइज का अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा 16 को 12 से गुणा कर दो और ये कर दो। आपने बॉड मास का रूल बड़ा ध्यान से पढ़ा हुआ है। बॉड मास, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बीच में जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, जिसे ऑफ बोलते हैं, वो होता है ब्रैकेट्स। बी से क्या होता है, ब्रैकेट, फिर होता है ऑफ, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है ब्रैकेट का, आपस में जो मल्टीप्लिकेशन होता है। कहने का मतलब अगर ये ब्रैकेट लगा है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, ठीक है, और फिर ये लगा हुआ है, तो ये तीनों ऑफ में है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन हमें हमेशा कहलाता है ऑफ, ठीक है। चलिए, या फिर इस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है 2 into 3, तो ये पहले ये 2 into 3 होगा। बाहर यहाँ पे अगर 5 लिखा है तो ये पहले नहीं होगा। यही होता है बॉडवास का नियम। फिर आता है डिवाइड, जिसे अपन कहते हैं भाज, मतलब भाग। ये हो गया भाग, फिर ये हो गया गुणा, ये हो गया जोड़, और बाकी बाकी सबसे लास्ट में होती है।
अब आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट हो रहा है, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं पूरे सवाल में, यहाँ केवल भाग पहले आ रहा है। तो भाग है तो मैं 21 का भाग दे देता हूँ। आपको पता है 21, अगर देखो 21 का नहीं आता है तो भी बात अलग है, लेकिन 21 का 3 5 तक तो आता है, क्योंकि 5 तक तो 100 होते हैं तो 105 होते हैं। तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, ये 84 और 105, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, तो जब आप इसको भाग दिया 21 का तो 21 63 आ रहा है, इसमें कितना है 67 है, तो 21 दिया 63, फिर कितना बचा, यहाँ पे बचा 4 और 2, 21 दूनी 42, तो ये हो गया 32। कहने का मतलब 16 गुना 12 माइनस 32 बराबर कितने में से कितना लिखूं जिसमें से 211 माइनस कर दूं, ताकि यहाँ पे कितना लिखूं, ये कहानी इसकी बतानी है अपन को। केवल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए, आपको पता है कि यहाँ पे कितना आ गया, 32 आ गया। 16 दूनी 32 होते हैं, तो मैं इसे यूं भी तो लिख सकता हूँ 16 इंटू 2 प्लस में 16 इंटू 10, क्यों -32। देखो ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, ये लिखना आपको समझाने के लिए है। ऐसा क्यों किया मैंने 12 के 2 टुकड़े कर दिए, मुझे 32 दिख गया ना। जैसे ही 32 दिखा, मुझे पता है 16 दूनी 32 होते हैं, तो 2 16 दूनी 32, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो माइनस का वाला कट जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या 160 बचा। कितना बचा 160। तो यहाँ पर कितना माइनस करूं, दो कितने में से 211 को घटाऊं कि 160 आ जाए। 311 में से घटाओगे तो 100 आएगा। कहने का मतलब 311 में से घटाओगे तो 100 आएगा, 311 से तो आंसर बड़ा होगा। अब 60 और चाहिए, तो 60 और चाहिए, तो ये देखो 61 हो गया, ये भी आंसर नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन में तो कहीं मिस्टेक नहीं लग रही है, इसमें मुझे ऑप्शन में मिस्टेक नहीं लग रही है। चलो ये देखिए, यहाँ पे देखिए 211, 311 में से घटाऊंगा तो 100 बचेगा, ये तो आंसर पहले ही गलत हो गया। अच्छा 347 देख लेते हैं, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि 211 माइनस करोगे 30 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से माइनस करके देखिए, जब 211 घटाओगे आप 381 में से, 81 में से 11 जाएगा तो 71 रहेगा, सॉरी ये 70 रहेगा, 81 में से 71 जाएगा 70 रहेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। आंसर आपका क्या है, आपका आंसर वैसे ये ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है मुझे दोस्तों। आंसर यही होना चाहिए था, क्योंकि इसमें पीछे 1 है, जब पीछे 1 होगा तभी अपना मामला बैठेगा। वापस देख लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं वापस शुरू से आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। होता क्या है, आपको सबसे पहले डिवाइड करना है, क्योंकि आपने देखा कि बॉड मास का नियम क्या कहता है कि पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो और फिर घटाओ, ये कहानी है। तो पहले आपने भाग किया तो कितना आ गया, 32 आ गया। आपको पता था 16 को 12 से गुणा करने पे कितना होता है, 16 से 12 को गुणा नहीं करना है अपन को, क्योंकि 32 आया तो 16 को 2 से गुणा कर सकते, तो मैं इसे यूं लिख सकता था 16 गुणा में 10 प्लस में 2 माइनस में 32, ये लिख सकता था। अब 16 को एक बार इससे करोगे तो आएगा 160, प्लस में ये आएगा 32 और माइनस में आएगा 32, क्योंकि 16 दूसरी बार इससे भी गुणा होगा। ठीक है, तो प्लस का 32 माइनस का 32 गया, बचा क्या 160। तो आपने सीधा ही लिख दिया ना कि 160 बचा। आपको पता है यहाँ उत्तर टोटल पूरा सॉल्व किया इसको तो कितना आया 160 आया, तो 160 के दूसरी तरफ भी 160 आना चाहिए। तो या तो 160 जोड़ दो 211 में, या तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो अब देखो 160 अगर 211 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 371। 371 यहाँ कहीं ऑप्शन में है नहीं, वैसे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होना चाहिए, ये 371 होना चाहिए, 381 गलत छपा हुआ है दोस्तों। सॉरी। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। देखो ये मैथ्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसमें जरूरी नहीं है कि आप हर बार, अब देखिए पीछे एक है, पीछे क्या आ रहा है, एक आ रहा है उत्तर में। ठीक है, मैं 160 की जगह पीछे देखता एक है, तो ये दोनों उत्तर तो पहले ही हट गए ना, पीछे एक वाले तो 2 ही ऑप्शन बचे, और 311 क्या है, ये तो 100 का ही अंतर होगा। 211 घटाऊंगा तो ये भी नहीं होगा, उत्तर क्या होगा, ये होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, क्यों इतने लंबे चौड़े सिस्टम में घुसना। वापस देख लीजिए एक बार, मैं इसी क्वेश्चन को वापस दिखा रहा हूँ आपको। देखिए आप जादू लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। 21 को जब आपने इसको भाग दिया, आपने देखा माइनस का 32, और यहाँ पे मैंने बता ही दिया था ये प्लस 32 और 160 आ ही गया था आपका, क्योंकि 10 प्लस 2 है ना, ये इसको 10 प्लस 2 किया, एक बार 10 से किया तो 160, 2 से किया तो 32, तो ये -32, ये +32 -32 गए, 160 बच गए। आपको पता है 211 और 160 को जब जोड़ोगे तो पीछे क्या आएगा, ये एक आएगा ना, पीछे एक वाला आंसर है, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, पीछे एक में ये। लेकिन 311 में से 211 घटाओगे तो क्या 160 आएगा,
नहीं आएगा, इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं है, उत्तर ए ही है। कहानी खत्म, आपको कुछ नहीं करना था दोस्तों। ठीक है, अगर ये नहीं होता है, जैसे अब इसमें इनमें से कोई नहीं भी उत्तर है, तो 381 भी अगर नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं लगा सकते, तो उत्तर आपका क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये साथ में दिया हुआ, सॉरी मैंने इस ऑप्शन को देखा नहीं। बैंक पीओ में बहुत से सवालों के उत्तर इनमें से कोई नहीं होते हैं, इसलिए ये इनमें से कोई नहीं उत्तर है। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में देखिए इसने क्या कहा, 475 प्लस 950। ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 475 प्लस 950 और का 64%, तो 64% को मैं 64/100 लिख सकता हूँ। कोई आपत्ति किसी को? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको और इसको काट दोगे तो कितना बचेगा, 475 प्लस में 995 है, लेकिन ये 10 बचा है तो एक पॉइंट लगा दूं, तो 9.5 गुणा में 64 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अगर ये समझ में आ गया है दोस्तों, तो अपन को पूछा कि यहाँ कितना जोड़ू 900 में। अब देखो, अब 64 को 9.5 से गुणा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात पता होनी चाहिए आपको, 0.5 का मतलब क्या होता है, 5/10 लिख सकता हूँ, और ये होता है 1/2। 1/2 का मतलब आधा, तो 0.5 का मतलब आधा होता है, तो मैं क्यों ना इसको 10 से गुणा कर दूं। 64 को मैं 10 से गुणा क्यों, माइनस उसमें से 0.5 गुणा में 64 कर दूं, तो मेरा उत्तर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 640, और माइनस 32 कितना होता है, 608। आंसर आ गया देखिए। तो ये 475 तो पहले से था, प्लस में 608 मैंने इसमें जोड़ दिया, खत्म हो गई कहानी। जब 608 जोड़ा तो आपने देखा यहाँ 900 तो पहले से था, तो 600 तो ये चले गए और 300 इसमें से निकाल लो, तो 175 प्लस में 8, तो कितना हो गया, 175 और 8 कितने होते हैं, मतलब 100 समथिंग उत्तर है, 183 आपका आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म। ठीक है, क्योंकि 8 5 13 होता है, 3 वाला आंसर है, पीछे इकाई अंक जिसका 3 है वो आपका उत्तर है। आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करना ही नहीं, क्यों। अब अब इसमें अगर यहाँ 2 अंक की संख्या होती या 25 से ज्यादा होता, तो संभावना थी ये उत्तर आने की। आगे बात समझ में। अभी इसमें संभावना इसलिए नहीं हुई क्योंकि पहले से ही मेरे को पता है 175 में 25 जोड़ूंगा तब 200 बनेंगे, तो 200 वाला उत्तर नहीं ये, और ये तो पहले से ही नहीं है, तो अपना उत्तर कितना आ गया, पहला ए ऑप्शन आ गया, जो कि 183 था दोस्तों। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं बहुत तेजी से करता, क्यों करता, आपको समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, वरना मैं सीधा इसको 640 माइनस 32 कर देता। 32 कहाँ से आया, 64 का आधा किया मैंने। 64 का आधा कितना होता है, 64 का आधा 32 होता है, इसलिए मैंने 32 किया है। और 64 को 10 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि मैं 9.5 से गुणा करना थोड़ा मुश्किल है, तो 10 से गुणा करके उसमें से 0.5 घटा दिया, तो 9.5 कितना हो गया, 608 हो गया। आप गुणा करके देख लीजिएगा, एक ही बात है दोस्तों। चलिए अपन चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है। इसने कहा है 7,000 समथिंग है, 2,000 समथिंग है, 4,000। इतनी बकवास करने से कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो, ये कितना है, ये 50 है, तो पहले ही 50 इसमें से घटा दो। इसमें से 50 घटाओगे तो कितना आएगा, 2906 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना है, 8,000 है, तो क्यों ना इसको इसको ये कितना है, 40 ही तो जोड़ना है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, आप एक काम करो, या तो ऐसे कर लो, या फिर इसमें से पूरे में से ये घटा लो। 8,000 में से 7,964 गए, तो माइनस का 40 बचा ना, माइनस का 40 यहाँ से घटा लो। 29 में से 40 जाएगा तो 2860 होगा, और 2866 हो गया। खत्म हो गई कहानी। मतलब ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, बचा कितना, ये 4028, 8 और 6 14, पीछे 4 आना चाहिए, 14 और ये 9, मतलब 94 वाला आंसर है, 94 जिसमें है वो आपका आंसर है। खत्म कहानी। बड़ा सिंपल होता है दोस्तों, मैथ्स बड़ी सिंपल है। बस इसमें त्रुटि ये है कि आपको समझना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, वापस देख लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं वापस समझा देता हूँ। क्या होता है कि बच्चों आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, इसलिए आपको थोड़ी गणित लगी। मैं इसे 8,000 मान लेता हूँ। अब मानूंगा कैसे, इसमें मैंने प्लस अपनी मर्जी से 40 जोड़ दिए, इसलिए 8,000 बने। तो 8,000, ये 8,000 तो चले गए, यहाँ कितने बचे, 50 बचे। आप एक काम करिए, मैं एक और अपनी मर्जी से क्या करता हूँ, 50 और ले लेता हूँ। अगर नहीं लेना चाहते बात अलग है, 50 इसमें से घटा लीजिए ना। 50 इसमें से घटाओगे तो 2906 हो गया, और ये 4028 था। लेकिन बात ये थी कि ये 40 आप कहाँ से जोड़ के लाए थे, ये आपने नहीं जोड़ा था, वापस घटाओ। जब घटाओगे, या तो 40 इसमें से घटा लो या इसमें से घटा लो, आपकी इच्छा है। ये थोड़ा पहले से ही टफ है तो इसी में से घटाओ। तो ये कितना हो जाएगा, 2860, तो पहले से 40 घटाऊंगा 29 में से, 2900 में से तो कितना आएगा 2860, और 6 पहले से था तो 2866,
और ये 4028। आपको पता है 8 और 6 14 होते हैं, पीछे 4 वाला उत्तर सब में 4 था, 14 का 1, 6 और 3 9 होते हैं, तो 94 वाला उत्तर ये लो, खत्म, 2.5 अंक पे ही उत्तर आ गया। वैसे आप यूं यूं देखते कि 4 और 2 6, तो भी आंसर यही था, लेकिन फिर वही बात है, ये हट जाता, क्यों, ये 6 होता, ये 8 होता, तो 68 94 होता, ये भी हट जाता। ऑप्शन 68 94, मतलब ये ही वाला आंसर आपको देखना ही पड़ता। ये मैं कह रहा हूँ 2.5 अंक तक देख लिया करो, क्या दिक्कत है यार। सवाल नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है। ये कह रहा है 3842। आपको पता है 38 किसका होता है, 1900 का होता है, और 42 21 का होता है। 3842 का आधा कितना हो गया, 1921 हो गया। इसमें क्या जोड़ूं, क्या जोड़ूं, 15% होता है, 15/100 लिख दो, या फिर इसको 3/20 लिख दो। क्या जोड़ूं कि मेरा कितना आ जाए, 2449 आ जाए, 2449 आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, चलो मैं यहाँ एक्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। आप देखो 24 में से 19 गए, पीछे कितने बचे, ये बचे 5, 500 बचे, और 49 है, और 21 चले गए, तो कितने बच गए, 28, तो ये 528। और अब x का गुणा 3/20 बराबर 528, ये कहानी है, ठीक है। जब 528 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 से काट लेता हूँ इसको, ये देखता हूँ, 3 एकम 3, 2 और 1 7 या 21, और 6 3 18, 176 आ गया। x बराबर 20 भाग में था, ऊपर गुणा में जाएगा, तो 176 इंटू 20। अब इसको गुणा नहीं करना है, अगर आप गुणा करने बैठोगे टाइम लग जाएगा। 17 दूनी 34 वाला उत्तर है, 34 किस में है, किसी में नहीं है। अच्छा, 34 किसी में नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने क्या किया, 17 दूनी 34, मतलब 170 को 20 से गुना किया है, लेकिन अभी 6 को भी तो 20 से गुना करना है, 6 दूनी 12, 120, तो 120 और 34, 17 दूनी 34, 3400 थे, तो कितने हो गए, 35 20 हो गए, 35 20 आपका उत्तर है, 35 20, इनमें से कोई नहीं ही आपका उत्तर है, इनमें से कोई नहीं ही आपका उत्तर है, क्योंकि इसमें 35 20 कहीं नहीं आ रहा है, ये 35 20 आना चाहिए था उत्तर। अगर आप चाहो तो इसको गुना कर लो, 176 का दोगुना कर लो, 200 और 76 76 होते हैं, 70 70 140, 6 6 12 152, तो 200 352, ठीक है, 352 मतलब 35 20 ये देखो, इसको गुणा भी करोगे तो कितना आएगा, 352 और जीरो का जीरो, तो 35 20 आएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप बड़ी आसानी से, मैं कह रहा हूँ मैथ्स बहुत सिंपल है, बस आप रोज कुछ सोचना सीखिए, खुद की तरफ से भी कुछ ऐड ऑन कीजिए कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया हुआ, x का 350%, मतलब ये हो गया 350 बटे में 100। अब इसने दिया है भाग, भाग को मैं गुणा भी लिख सकता हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/50 का गुणा हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैंने लिखा है 1 और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा के मैंने लिख दिया 2, तो इसका मतलब है 1 गुणा करूंगा इसको, तो ये 1 के बटे में चला जाएगा, 1/2। तो मैंने क्या किया, इसको गुणा किया और ये हो गया, ठीक है। जैसे 1/50 आया, और इसमें क्या था, प्लस में था 248, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये बराबर 591 है, ठीक है। ये कहानी दी हुई है। अब आपको निकालना है x की जगह पे क्या लिखें, आपको मैंने पहले ही कह दिया था, ये जीरो से तो जीरो चला गया, जीरो से तो जीरो चला गया, 5 से 7 बार, 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है। अब 7/100 मतलब 7% हो गया, 7% किसका, 7% किसका, 591 का। तो x बराबर कितना हो गया, 591 गुणा में 100, उल्टा ले जाओ, और ये 7 हो गया, तो 7 से देखो, 7 7 49, 101 बचा, सॉरी, 7 7 8 56, 7 8 56, 3 और 1 31। इसमें अपना गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है गलत, वापस देख लेते हैं एक बार, अपन ने कहीं मिस्टेक की होगी, 350% ही है या नहीं है, ये भी तो देख लेते हैं, एक मिनट बुक से मैच कर लेते हैं क्या है। चलो, मैंने क्या लिखा, x गुणा में ये लिखा था 350% एज इट इज। अच्छा, ये बट्टे में था, भाग में दिया हुआ तो यहीं लगा दूं, या तो मैं गुणा बट्टे में 50 लिख देता हूँ, ये बट्टा हो गया ना, भाग में, इसके साथ भाग में था, भाग में लिख दिया, और प्लस में 248 बराबर में 591, यही काम नहीं है, बराबर में 591, तो अच्छा पहले ही माइनस कर लो आप, तो ये जीरो से जीरो गया, ये हो गया 7, तो x का 7% जो है वो कितना है, 591, अच्छा 248 को अपन भूल गए थे आई थिंक, इसलिए पंगा हुआ था, प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो 500 में से 200 गए, 300, 91 में से 48 गए तो 43,
तो ये 343। 343 तो 7 से कटता है कितनी बार, 49 बार। अच्छा परसेंटेज इधर रह गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बटे में परसेंटेज का मतलब बटे में 100, और ये 49 है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। वापस देख लीजिए सवाल को, बड़ा सिंपल सवाल था। मैंने क्या किया है ये कहानी बता देता हूँ आपको। हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं, हाइलाइटर ये रहा। देखिए मैंने 350% को एज इट इज लिखा, ये 350% एज इट इज जो उसने लिखा रखा था, उसने लिखा था भाग, मैंने बटे में लिख दिया 50, तो भाग दे दिया मैंने। अब मैंने प्रतिशत को नहीं छेड़ा, चिन्ह को नहीं छेड़ा और भाग दिया, तो मेरा उत्तर आया 7%। तो ये मेरा 7% यहाँ पे रुका हुआ था। मैं 248 को इधर ले जाके घटा दिया, क्योंकि इधर जोड़ का है, उधर जाके घट जाएगा, घटाया तो 343 आया। अब 7 का घन जो होता है वो 343 होता है, 7 का जो घन होता है वो होता है 343। ये आपको, मेरे को पता है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है आप याद करें, पेन ज़्यादा चलाएं, अपने आप याद हो जाएगी चीज़ें। तो 7 से 343 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 7 का वर्ग बचेगा जो कि 49 होता है। अच्छा प्रतिशत इधर ही था, तो प्रतिशत दूसरी तरफ जाके 100 से गुणा होता है, तो प्रतिशत दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा 100, तो 4900 आपका उत्तर। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब अपन वापस पेन सेलेक्ट करते हैं और आगे की क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए, इस सवाल में इसने क्या कहा है कि 25 गुणा में 3.25 है, ये लो 25 गुणा में 3.25 प्लस में 50.4 बटे में मैं 24 कर देता हूँ। इतनी सी कहानी है। अब 25 को 3.25 से गुणा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको पता है 25 थिया कितने होते हैं, 75 होते हैं, ये लो। और 25 को जब करोगे, मतलब 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 625, तो मैं इसमें ना 625 लिख देता हूँ, लेकिन पॉइंट 2 के बाद था तो ये 2 के बाद पॉइंट हो गया। तो 25 और 6 कितने होते हैं, ये आपको पता है 81.25 होते हैं। प्लस में अब 81 वाला उत्तर है 81 के आसपास का, प्लस में इसका उत्तर निकलेगा, उससे पता चलेगा उत्तर कौन सा। तो 81 के आसपास तो सभी उत्तर दिख रहे हैं, मतलब 82 तो नहीं होगा, क्योंकि 24 दूनी 48, तो 81 और 2 83 होगा, ये ध्यान रखें। तो 84, ये 82 तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखते 83 में भी तो अपने पास 2 रह गए, 83 में भी अपने पास 2 रहे, तो 24 दूनी 48, कितना बचा, 2 और 4, 24 एकम 24, 2.1, तो ये हो गया 83.35। 83.35 आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। ये गलत, ये गलत। आगे बात समझ में, कुछ नहीं किया मैंने। 25 थी, 75 था, उस 75 में क्या किया, इसको 25 का वर्ग मुझे पता था 625 होता है, तो 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लगाया और 6.25 को जोड़ दिया तो 81.25 आ गया। और उसमें मैंने क्या किया, इन दोनों को भाग देना था, 24 दूनी 48 होता है, तो 2 बार 48 और पीछे बचा 2 और ये 4, तो 24 से कम 24, पॉइंट 1 के बाद था, 1 के बाद लगाया, 81 को 2 में जोड़ा 83.35, उत्तर आ गया आपका। क्योंकि ये एक जीरो है, जीरो एक मत कर देना इसको, ठीक है। बस यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल। आप पता नहीं कहाँ मार खा रहे हैं क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आप केवल अभ्यास की कमी है, अभ्यास करोगे तो सब आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये ब्रैकेट में होने का मतलब क्या है, इस पूरे के भाग में 24 है, ये लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, 833.25 माइनस में 384.45, पूरे के बटे में क्या लिख देता हूँ, 24 लिखता हूँ। इतनी सी कहानी लिखनी। जैसे ही ये लिखा तो मेरे दिमाग में एक चीज तो आ गई, क्यों ना मैं 800 में से इसके 350 घटा देता हूँ। तो 800 में से 350 गए, 800 में से मैंने 350 घटाए, तो आपको पता है कितना बचेगा, 450। 800 में से 300, 450 एक बचा, लेकिन यहाँ से मैंने 800 लिए थे, बचे कितने थे, ये 33.25 बच गए थे, और यहाँ पे माइनस में बच गए थे 34.45। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। क्यों ना मैं यहाँ पे इसको 449 कर देता हूँ, 449 करूंगा, या फिर 448 ही कर दो, 448 कर दिए, प्लस में यहाँ कितना हो गया 35.25, माइनस में 34.45। अरे 35 में से 34 गए, एक बचा, 1.25 बचा, 2545 में से गए तो कितना बचा, कुछ बचा क्या, हाँ बचा ना, कितना बचा 0.20, इसके पास ज़्यादा बच गया, तो 0.20 एक में से घटा लो तो 0.8 आ गया,
ये लो, ये उत्तर आ गया 44.8। बटे में क्या है 24। ये बात तो आपको पता थी। जब ये बटे में 24 है तो आप भाग दो, 24 एकम 24, कितना बचा 20, 8। तो एक वाला उत्तर है। अब एक वाला उत्तर है 208 है, तो 24 को 8 से करोगे तो 8 दूनी 16, बिल्कुल सही है। 208 जाएगा तो 8 बार, मतलब 18 वाला उत्तर है आपका। ये उत्तर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उत्तर बच गया डी। बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना था आपको, केवल ये तोड़ना आना चाहिए कि मैंने 800 क्यों लिया। 833 में से घटाऊंगा, मुझे पता है 33 में से और घटाना पड़ेगा, बड़ा कठिन था 84 घटाना। मैंने सिंपल लिया, 800 में से 350 घटा लिए, तो पीछे 34 ही तो बचे। क्यों, 50 और 34 कितने होते हैं 84 होते हैं यार। सिंपल करोगे मैथ्स को उतना सिंपल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बड़े ध्यान से पढ़ना, मैं बहुत धीरे लेके चल रहा हूँ आपको, क्योंकि नुकसान ना खा लो आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सॉरी, सर्दी बढ़ गई है, ध्यान रखें अपना अपना। 5.6 गुणा में 12.5 गुणा में 1 बटे में 0.5। क्यों, मैंने कहा था भाग को जब भी करेंगे तो 1 के बट्टे में कर देंगे। अब प्लस में 15.5, इतनी सी कहानी है। अब ये जब आ जाए तो कितना जोड़ूं मैं 49.5। सबसे पहले तो देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, 5 से 25 पंजे 125 होता है, इतना सही है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको पता है ये 49.5 है। अगर ये 45.5 होता तो आप काटते तो कितना होता। अगर ये 45.5 होता, मान लेता हूँ ये 45.5 है, 49.5 नहीं है, इसमें कितना जोड़ूंगा तो 49 आ जाएगा +4। अब 45 में से 15.5 घटेंगे तो कितना आएगा 30, और 4 कितने होते हैं 34। आपको पता है अब बराबर में कितना रह गया है 34 रह गया है। कितना रह गया 34 रह गया। इधर कितना है, इधर है 25 गुणा में 5.6। अब 25 को 5.6 से गुणा करना मुश्किल है, लेकिन 5 से तो कर ही सकते हो। 25 पंजे 125, बस कहानी खत्म। और 25 छंग 150 होते हैं, कितने होते हैं 150 होते हैं। ये 150 पॉइंट 1 के बाद था तो ये चला गया, कितना हो गया 140। 140 हो गया, कितना हो गया 140। अब ये 34 इधर बचा था, दूसरी तरफ ले आओ, दूसरी तरफ लाओगे 34 घटा लोगे इसमें से तो कितना आएगा 106। आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था, मैंने इसकी जगह एक्स लिया, कुछ नहीं किया, एक्स माना नहीं मैंने, बट ये एक्स होता है हमेशा, जब कुछ नहीं तो एक्स, ये बात मान के चले, ठीक है। बड़ा सिंपल किया मैंने। क्या किया देखो, वापस समझा देता हूँ एक बार, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए। 5.6, ये लो 5.6 गुणा में 12.5 तो था ही, इसको मैंने गुणा करके 1/0.5 लिख दिया, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 5 से ये हो गया 25 बार। 25 को 5.6 से गुणा किया तो एक बार 125, एक बार 150, लेकिन पॉइंट था इसलिए 15, तो ये 140 हो गया। खत्म कहानी 140। लेकिन यहाँ 49.5 था तो मैंने 15.5 पहले ही घटा दिया। अब 49 में से 15 घटाने मुश्किल थे। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा 45.5 और प्लस 49 4, ये तो सही है। इसमें से मैं 15.5 घटा लूंगा तो कितना आएगा 30 आएगा, प्लस में 4 करूंगा तो कितना आएगा 34 आएगा। देखो कितना सिंपल हो गया। जब ये 34 आएगा 140 में से 34 घटा लो, आपका उत्तर आ जाएगा 106। बस उत्तर आ गया, आंसर आ गया ए। बड़ा सिंपल होता है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल होता है। बस अपनी गलती इतनी सी रहती है कि अपन थोड़ा ध्यान भटका लेते हैं। जब गणित करो ना, अपना एकाग्रता की जो क्षमता है उसको बढ़ाओ। जब भी मैथ्स करो एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 देखिए क्या है। वापस वही है, भाग दिए गुणा में बदल देंगे, क्या करेंगे। ये लो 1575 है, गुणा में 1/21 हो गया, गुणा में 1/5 हो गया, बराबर में इसने कहा है। यहाँ पे मैंने कहा जब कुछ नहीं होता तो एक्स तो साला रहता ही रहता है। इतनी सी कहानी बच गई, ठीक है। अब आप दो काम कर सकते हो यहाँ से। एक काम क्या है, 5 से ये देखो कट रहा है, 5 3 15, 7 तो 5 एकम 5 और 5 25, 315। 21 से मुझे लग रहा है ये गया, 21 एकम 21, 105 जो कि 5 बार रहता है। लो 15 बच गया। इधर क्या आया, केवल 15 बचा। इधर क्या है, √x गुणा में 6 है। इतनी सी कहानी बची है। अब मैं इस अंडर रूट के अंदर क्या लिखूं कि बाहर निकल के जो भी आए उसको 6 से गुणा करूं तो 15 बचे। मतलब अंदर कितना आना चाहिए, या तो ऐसा कर लो, या एक काम करते हैं, इधर देखो √x तो था ही, इसको उधर दूसरी तरफ भेज दो 15 को, तो 6 बटे, सॉरी 15 बटे
6 हो गया, कितना हो गया 15/6 हो गया। और स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 225/36 आएगा। जब 225/36 आएगा तो आप इसके दो किससे काटोगे, कटेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो। 36 को किससे गुणा करूं कि 200 के करीब आ जाए। 36 को मैं 6 से गुणा कर लूँ, 6 3 18, ताकि 6 से गुणा करूंगा तो उत्तर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो गया और ये भी गया। और 6 से गुणा करने की बात है तो 6.25 ही आएगा उत्तर, क्योंकि 62.5 तो आ नहीं सकता। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि 6 से गुणा करोगे तो 2 के बराबर आ रहा है। तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सिंपल था, इसमें कुछ किया नहीं तुमने, 6 आते ही मेरा उत्तर आ गया है। आगे मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं सर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार वापस देख लेना आप इन सवालों को, आपको समझ में आ जाएगा इसने क्या लिखा है। देखो ये बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी इसने घुमाने की कोशिश की। ये x -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 28, ये लिखा है। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो क्या आता है, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बात पता है। ठीक है, अब अगर आपने खोला तो ये पहला x आ गया, क्योंकि अंडर रूट, चलो मैं ऐसे ही खोल देता हूँ, ये अंडर रूट का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और माइनस में 2 अंडर रूट x और 1, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी 1 मिनट का भी आंसर नहीं है इसका। अब आप देखिए, इसको बाहर निकालूंगा तो x प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट x। अच्छा, मैं 2 को अंदर भेज दूं वापस तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस में अंडर रूट ऑफ x इंटू 4, यही आएगा। अब x की वैल्यू मैं रख लेता हूँ ऑप्शन से 6 रखता हूँ। 6 चौक 24 होते हैं, मुझे कितना चाहिए 28 चाहिए। क्या रखने पाएगी, 7 रखने पाएगी। ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अंडर रूट में 28 हो जाएगा। ये 8 माइनस रूट ऑफ 28 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं करना था, आपने x का मान पहले ही रख लेना था। मैंने खोल के दिखाया था कि आपको समझ में आए। आप अब हमेशा ध्यान रखना, 2ab का ये 4 अंदर लेके गए, आपका आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये वही, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे 325/400 सॉरी गुणा 450/10 लिख सकता हूँ। कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद में गुणा में 26/100 लिख सकता हूँ, और गुणा में 1/3। ये बात समझ में आ गई। अब 25 चौक 100 होते हैं, और 25 को 13 से गुणा करोगे तो 325 आएगा। 25 एकम 25, 7 5 325, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 4 आ गया है। अच्छा, 3 से आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 150, 0 से 0 काट दो, ठीक है। और ये 2 से 2 बार, ये 2 से 13 बार, आपके पास क्या बच गया, 13 गुणा में 15/2, 2 से इसको काट दो 7.5, तो ये हो जाएगा 169। 13 का वर्ग 169 गुणा में 7.5। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इसमें से घटाना कितना है, इसमें से घटाना है 745.5, ये घटाना है। अब इसको गुणा करूं फिर घटाऊं, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है ये 7.5 है, और अगर मैं 7.5 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 750। 750 में से मैं इसको बढ़िया आराम से घटा सकता हूँ। 5.5 ज़्यादा, मतलब 4.5 बचेगा। बस हो गया काम मेरा। क्यों हो गया, मैंने इसको क्या किया, इसको 100 प्लस में 69 किया और 7.5 से गुणा करवा दिया। तो एक बार इसको गुणा करूंगा, 750 में से ये चला जाएगा, ये जाएगा, तो क्या बचेगा 4.5 बचेगा प्लस। सिंपल है। अब 69 को 7.5 से गुणा करना है। 69 को 7.5 से गुणा थोड़ा सा मुश्किल है। आप क्या करो, इसको 70 कर दो। इसको 70 करोगे तो इजी हो जाएगा। 70 करो, तो ये मैंने कहा 70 को गुणा करना है 7.5 से। तो 7 7 49, 1 0 पहले ही था, और 7 पंजे 35, पॉइंट 1 के बाद था तो 35, तो ये लो, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ गया, 9 और 3 12 का 2, हासिल आ गई 1, ये 525। 525 तो ये आ गया, और 4 पहले से था, सॉरी 525 नहीं आएगा, कहीं मिस्टेक कर दी अपन ने। देखो यही कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, ठीक है। वापस देखो आप, अच्छा इसमें से माइनस करना है ना, 525 में से अभी तो माइनस करना है एक 7.5, तो एक 7.5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 500
18, 518 हो जाएगा। और जब 517.5 कितना हो जाएगा, 517.5। और जब ये 517.5 होगा, इसमें 4.5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 18 और 4 22, 522 आपका उत्तर। वेरी नाइस, आपका उत्तर आ ही गया। सही थे अपन ने गलती नहीं की है। 525 में से अपन ने 7.5 घटाए नहीं। ये घटाए क्यों? ये इसलिए घटाए क्योंकि अपन ने यहाँ 70 कर दिया था, मतलब 7.5 का एक गुणज बढ़ा दिया था। तो एक गुणज वापस घटाना भी था, जो बढ़ाओगे वो घटाना भी पड़ेगा, बराबर करना है आपको। बराबर आते ही उत्तर आ गया। देखिए आगे बात समझो। मेरे को लगता है बड़ी सिंपल है मैथ्स, बस इसे करने वाला थोड़ा सा ध्यान बरत ले, बस कहानी खत्म। 525 में से आपने 7.5 घटाए तो 517.5 आए। 517.5 में आपने 4 पॉइंट जो 750 में से ये घटाए थे तब 4.5 आए थे, वो जोड़ दिए तो उत्तर आ गया। एक बार इस सवाल को मैं वापस बता देता हूँ ताकि क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप 2 बार देख लेंगे ना एक ही सॉल्यूशन को तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बड़ा सिंपल है कैलकुलेशन, ठीक है। ये हो गया 32.5 गुणा में 450। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो ये कट जाएगा, तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं 325 गुणा में 45। गुणा में 26% का मतलब भी 26/100 होता है। और गुणा में 3 भाग में था इसलिए 1/3 गुणा में हो जाएगा, ये 745.5 हो जाएगा। यहाँ तक की बात सही है। ये 3 से कट के कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये 25 से कटेगा 4 बार, ये 25 से कटेगा 13 बार, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 13 बार, ये कटेगा 7.5 बार। ये लो कहानी आ गई। 13 गुणा में 7.5 माइनस में 745.5। आपको मैंने कहा 169 गुणा में 7.5 माइनस में 745.5। आपने क्या किया, 100 से गुणा किया 7.5 को, तो 750 और 745.5 घटाया तो उत्तर आया 4.5। माइनस किया तो ठीक है। तो ये पीछे कितना बचा, 7.5 गुणा में 69 और प्लस में बच गया 4.5। ये बात भी समझ में आ गई। अब 69 से करेंगे थोड़ा मुश्किल होगी, तो आपने किया 7.5 को किससे, 70 थे, 7 कितना आ गया, 7 किया 490 आ गया। और फिर आपने तो 70 से 70 को किया है अभी 490 में। अभी 0.5 को करना, 7×5 = 35। अब 0.5 है और 35 आधा है, तो ये 35 इसमें जुड़ेगा तो क्या होगा, 5 और 9 3 12, ये 525। लेकिन आपने इसमें 70 कर दिए, एक बढ़ा दिया, तो 7.5 घटा लो तो पीछे कितना बचा, 0.5, ये 7, यहाँ 1 और ये 517.5। जब आप इस 517 को इसमें जोड़ोगे तो 522 होगा। आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, मैं 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकता हूँ। मैं इतनी कैलकुलेशन ये जो मैं लिख के करवा रहा हूँ तुम्हें, ये मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं सीधा यहीं से करता कि ये पॉइंट हटा दिया, ये 0 गया, ये 3 है तो इससे ये इसको काट लेता 15 बार, ठीक है। ये 26 है, नीचे आता 100, यहाँ पे 100 था, ये 4 बार और ये आ गया 13 बार। यहाँ से मैं इसको भी 2 और ये 13, इसको कर देता मैं 7.5, और मैं फिर 13 13 169, 750, मतलब यहाँ 4.5 जोड़ना है। तो ये पूरा मैं कैलकुलेशन ऐसे करता क्यों, इसका रीज़न है कि ये कैलकुलेशन कब आएगी दोस्तों, जब आप अभ्यास करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैंने हर वीडियो में कहा है कि अभ्यास करो दोस्तों, बिना अभ्यास के कुछ नहीं है। अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 0.7 का स्क्वायर, तो 0.7 गुणा में 0.7 भाग है, तो ये लो 0.343, तो 7 तो 7 49, मतलब 49.49, ये भी कट गया तो 0.7। कहने का मतलब 1/7, या मैं 10/7 लिख सकता हूँ। बराबर में इसने कहा है कि यहाँ कितनी घात होनी चाहिए, तो 0.7 तो एक दी हुई है, ठीक है। अब बटे में दिया हुआ है 0.49 गुणा में 0.49 गुणा में 0.49, यही होता है घन 4 9 का। अब 4 9 कब बनता है, जब 2.7 गुणा होते हैं, तो ये तो 2 हो गए, ठीक है, ये गुणा है बीच में। फिर गुणा करोगे 0.7 गुणा में 0.7, तो ये 2 तो चले गए, तो ये और ये तो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप करोगे 0.7 गुणा में 0.7, तो इससे ये भी चला गया, लेकिन पूरा नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक तो नीचे 7 बचना चाहिए ना, ये देखो 7 बचना चाहिए, तो 1 कर दो, मतलब ये वाला नहीं आएगा। तो 1 यह आया, 2 3 4 और 5 आ गया,
तो 0.7 की घात कितनी आ गई? 5 आ गई। क्या आपका 5 है ऑप्शन में? नहीं है, तो आपका इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। बड़ा सिंपल था ये सवाल भी, आपको कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको पता है कि मैं इसे 0.7 ना लेकर मैं इसे 7 ले लूँ, अगर आपको ये पता है कि मैं इसे 7 ले लूँ, अगर ये 7 लेता हूँ, 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। ये 7 का घन है, तो जब ये काटूंगा तो बचेगा ही 7 बटे में, यहाँ पे क्या बचा? 1/7 बचा। ठीक है, ये क्या है? 7 के ऊपर कितनी घात लगाऊं? 7 के ऊपर कितनी घात लगाऊं? ये 7 का स्क्वायर है, तो कितनी घात लगाऊं कि मैं 1/7 आए? 1/7 के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो 7 का स्क्वायर काटने के लिए 2 तो लगानी है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन सॉरी, 7 का स्क्वायर का घन है, 7 की घात 6 है, तो नीचे मेरे को कितना चाहिए? नीचे मेरे को 7 चाहिए, तो 5 लगा दूं, ताकि 5 से ये 6 कट जाएगा, बचेगा क्या? 7 बच जाएगा। आगे बात समझिए, इतना सिंपल था। आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं और समझा दूंगा। ये 13 में आ गए। 13 भी सवाल सिंपल है। देखिए, 7 8 7 8 लो, 80,000 बच गए। क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है। 80,000 तो यहाँ बच गए। ये 6 6 6 6, ये लो, ये दोनों जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? -6 6 6 6 और -800। 33 जोड़ोगे 77 में 800 आ जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल 800 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 और 6 14, तो 7,766 हो जाएगा। 800 है और ये 600 है, क्योंकि ये तो बाद में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 6 6 आ जाएंगे। 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, तो ये 7 4 6 6 आ गया। और ये है 80,000। अब आप एक बात बताओ, 80 में से 7 गए, कितने बचे? 73। अब 73 में से 466 गए, पीछे आंसर में क्या आएगा? 34 आएगा। तो आपका आंसर आ गया ये। खत्म हो गई कहानी सबकी। पीछे 34 वाला उत्तर है, खत्म कहानी। क्योंकि 66 में 34 जोड़ोगे तभी तो पीछे जीरो आएगा, नहीं तो ये जीरो नहीं आएंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसकी लिमिट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ओके, 14 में एक मिस्टेक है। ये यहाँ पे 78,642 है। 78,642, 4,120, 3,387, 51,620। आपको एक बात पता है, 78 में से 51 तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो आप 78 में से 51 घटाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आप क्या करो, सिंपल है, पहले 70 में से 50 घटाओ, तो 20, मतलब यहाँ 28 बच गए। 28 में से 1,000 और चला गया तो 27 बच गए। तो 27,642 प्लस में 4,120 प्लस में 387 और माइनस में कितने हो गए? 51 तो घटा ही चुके हो, 620। अब 620 घटाना थोड़ा मुश्किल है, आप 120 इसमें से घटा लो, तो कितना हो गया? 27,642 प्लस में 4,000 प्लस में 387, आपको माइनस में कितना बच गया? 500 बच गया। 4,000 में से 500 गए तो 3,950 कर लो, सॉरी 3,500 कर लो, 3,500 कर लो, नहीं तो फिर आपकी इच्छा। मैं मानता हूँ 500 आप यहाँ से घटा लो, यहाँ से घटाओगे तो कितना आएगा? 27 142, 142 और 27 और 4 कितने होते हैं? 31 होते हैं। ये लो, 31 142, अच्छा 31 100, ये 300 हो जाएंगे। तो 31 442, अच्छा ये भी बच गया। देखो 80 जोड़ दो, 8 4 12, तो ये हो गया 31 522, और 7 और जोड़ दो तो ये हो गया 9। उत्तर आ गया 31,529। तो 31,529 आपका आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था, कुछ नहीं किया मैंने केवल इनको जैसा दिख रहा है वैसे किया। 78 में से 51 पहले ही माइनस कर दिए तो 27 आ गए। 27,642 आ गए। ये 620 में से 120 यहाँ से घटा दिए तो 4,000 आ गए। ये 642 में से 500 घटा दिए तो ये 142 आ गया। 127 में 4 जोड़ दिए तो ये 31 142 हो गए। अब ये 300 जोड़ दिए मैंने, ये 300 जोड़े तो मैंने देखा कि ये 442 हो गए। जब 80 और जोड़े तो मेरे को पता चला 31,522 हो गए। 31,522 और 7 और जोड़ दिया तो यहाँ 9 आ गया, और जैसे ही 9 आया मेरा उत्तर आ चुका था। बड़ा सिंपल। आप मैथ्स को जितना सिंपली वे में करेंगे उतना मज़ा आएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। 15, 4172 593 जोड़ूं मैं ये, चलो ये जोड़ देंगे, इसमें से कितना घटाऊं, 3000 बचे। आप सिंपल है यार, कितना घटाना, क्या घटाना है, ये कहानी क्यों घटते हो। 4000 में से 3000 घटा लो, कितना बचेगा, ये 1172 प्लस 593 माइनस एक्स बराबर कितना बचा, 69 बचा। सिंपल हो गया। अब 70 में से 69, 70 घटा लो, एक 72 में से 70 घटा लो, जब 70 गए तो 2 और 1 3 बचा, तो 1103 प्लस में 593 माइनस में x बराबर 0 हो गया। तो इसको उधर भेज दो, तो x बराबर कितना आ गया, 11 और 5 16, 1696 उत्तर आ गया। कुछ नहीं करना है भैया, 1696 नहीं है तो ई आपका आंसर है। जब 1696 नहीं दिख रहा तो ये आपका आंसर है। सिंपल, और बड़ा सिंपल है। आप तो दिमाग लगाओ मत। आप क्या करोगे पता है, आप इसको घटाने की कोशिश पहले करोगे, ये नहीं घटाना है। बड़ी संख्याएं घटा लो साला, छोटा तो अपने आप घटता रहेगा यार, क्या घटाना है उसमें। चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग समझदार हैं और आराम से कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे करना है तो मैं कर देता हूँ। आप एक काम करिए, 8000 में से 7000 घटा दीजिए तो कितना बचा, 1888। अच्छा 800 में से 700 घटा लीजिए तो कितना बचा, प्लस में 4 8 148, ठीक है। और प्लस में 88 में से 37 घटा लीजिए, 88 में से 37 घटा लीजिए। 88 में से जब 37 जाएंगे, अब ऐसे तो घटाना मुश्किल हो जाएगा। 80 में से 40 गए, कितना बचा, तो 43 क्योंकि 37 है ये, तो 43 हो गए। तो 80 में से 43 वो हो गए और 8 ये थे, तो कितने हो गए, 43 और 8 कितने होते हैं, 51। सिंपल, बस ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। मतलब इसकी कहानी खत्म हो गई। अब ये 300 बच गए, 300 इसमें से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 1588 प्लस में 48 में से ये 37 घटा लीजिए। मैं तोड़ रहा हूँ, बहुत तोड़ रहा हूँ, बहुत तोड़ रहा हूँ। अगर आप 48 में से 37 नहीं घटा, 51 में से 37 घटा लीजिए। अब जैसा पर मैं मानता हूँ 48 में से आपको बेस्ट रहेगा, तो ये हो गया एक, यहाँ पे 30 चले गए, 40 में से 30 चले गए, और यहाँ पे भी ये एक प्लस 52, 148 में से 37 गए तो 111 बच गए। कहानी वो खत्म हो गई। अब आपको 8 9 10 11 पीछे एक वाला उत्तर, लेकिन 8 9 10 11 किसी में है ही नहीं। मतलब आपने कहीं गलती की है, तो ये गलती की भुगतान कौन करेगा, ये अभ्यास करोगे तो गलतियां नहीं होगी दोस्तों। फिर देखो 8000 में से मैंने घटाया 7000, कितना बचा, 1888 बचा। अच्छा 800 में से भी मैंने घटा दिया, कितना, 300, तो ये हो गया 1588। ये भी नहीं बचा, फिर 1588 बचा। अब मेरा ये 37 बच गया था। अब 37 को मैं क्या करता हूँ, 37 दूनी 74, ये देखो ये 37 और ये वाला 37 दूनी 74, 74 को साला इसमें से ही घटा दो। जब 80 में से 70 चले गए और 8 में से 4 चले गए, तो कितने बचे, 14, तो प्लस के 14 बच गए। अब ये 800 में से 700 घटा लो, तो कितने बचे, प्लस के 148 बचे। तो ये 8 8 16 और 4 20 का, जीरो हासिल 2, 4 और 1 5 और 8 13 और 2 15 का 5, 50 वाला आंसर। 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 5 ये 7, ये 1, ये आपका उत्तर हो गया 1750। सिंपल, बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप कर सकते हैं सिंपली, जितना इजी, तोड़ के जोड़ के मरोड़ के जैसा करना चाहे करें। गणित बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल में, सवाल नंबर 17 में। 5000 पहले ही घट गए मेरे, तो 8 में से, तो ये 35 95, ठीक है। अब 2319 थे तो मतलब घट नहीं सकते, तो 600 घटाने में 500 तो यहाँ से घटा लिए मैंने, तो ये हो गया 0 यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई। अब 158 बच गए घटाने, कितने बच गए, 158 बच गए। अब 58 का मतलब 60 होता है, और 95 में से 60 जाएंगे 35, और ये 2 37, तो यहाँ पे भी कट के 37 हो गया, तो 3037 हो गया। तो ये 58 भी चले गए। अब बचा क्या, 100 बचा। 100 यहाँ से चले जाएंगे, 100 यहाँ से चले जाएंगे, तो 2219 आ जाएगा। 9 और 7
9 और 7 16, पीछे 6 और हासिल की 1, तो 3 4 5 56 वाला आंसर है आपका। 56 वाला नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब 56 वाला पीछे किसी में 56 आ ही नहीं रहा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बैंक पीओ में मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें ऐसे बहुत से सवाल पूछे जाएंगे जिनका उत्तर इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, 18 की बात करेंगे, वापस वैसा ही सवाल है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। 38 3 में से 1000 और 800 में से 500, तो 3 में से 1000 2000 और 800 में से 500 गए तो 300, और 9 में से 6 चले गए, 9 में से 6 तो ये 3 और 5 2, और ये हो गया 1089। एक पीछे जिसमें आया वो आंसर ऑप्शन नंबर 1 में है, क्योंकि इसमें किसी में भी एक नहीं है, इसलिए एक वाला आंसर आप सही है, पहला ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बड़ा आसान था वैसे 18वां तो। अब लो, ये कह रहे हैं महाशय जी कि 4588 और 900, ये लो 8 इधर जोड़ोगे तो 1000 नहीं हो जाएगा, 8 इधर जोड़ो 1000, 45 80 इधर है और 1000 तो कितना होगा 55 80। लो इधर आ गया 55 80, आपको इधर 55 80 बनाना है, सिंपल है। तो आप 55 80 पूरा इसमें से घटा दो ना, 55 80 पूरा इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा, 49 में से 482 है ना, तो 402 हो जाएगा। प्लस में अब कितना बच गया, 1345 प्लस में 736, ये बच गया। अब ये बच गया, या तो आप जैसे करते हो वैसे कर लो, वैसे मैं करता हूँ 13 और 7 20, तो ये 2000 तो पहले ही हो गया, ये 20 और 45 और 35, 45 और 35 होते हैं 80, और एक ज़्यादा है तो 81 81 आ गया। प्लस में कितना है 402, तो ये 3 वाला आंसर है। पीछे 3 किस में, पीछे 3 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा आज बच्चों को बहुत टाइम हो गया मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो थोड़ा तो पढ़ाना बनता है, इसलिए मैंने कहा पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या करना है आपको, वेरी नाइस, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा 12 और 8 को गुणा कर लो, कितना आएगा, ये 96 आएगा। ये बात समझ में आ गई, लेकिन 96 को मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ क्या, 136 गुणा में मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 4, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा 13,600 माइनस में 400 हो गए, 4 3 12 520 और 6 चौक 24 544, 544 ये कहाँ से लाए। अब आपको पता है कि मेरे को 136 को 4 से गुणा करना है, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 100 को अलग, 30 को अलग और 6 को अलग। 100 को जब 400 से किया तो 400, 30 को किया तो 120, 6 को किया तो 24, तो ये 4 4 और 5, ये 544 मैंने मन में कर लिया। क्यों, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी भगवान की दया से या आप लोगों की मेहरबानी से अच्छी है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, आप भी ये ट्राई करते रहे, बच्चों को पढ़ाएं, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 13,600 में से 544 घटाने हैं, तो 600 में से 500 तो एक चले गए, बचे कितने 100, 100 में से 44 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 100 में से 44 जाएंगे तो 56 बचेंगे, और 56 यहाँ पे किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी प्रकार हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ दोस्तों, और अब रेगुलर रहेंगे। आज इतने टाइम के बाद आया हूँ, तो जो भी समय आपका ख़राब हुआ मेरे चैनल पे नया कुछ ढूंढने के लिए, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, और आगे से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइव आते रहिएगा और रेगुलर बने रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।